हाय एवरीवन। आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th एंड नीट के पर्पस से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे बायो रिलेटेड्स होते हैं, जिनका वेटेज भी हमारा नीट्स में हो, 12th में हो, डायग्रामेटिक बेसिस इनमें बहुत ज़्यादा वेटेज होते हैं, क्वेश्चंस मार्क इस यहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो आज हम इन्हें एक छोटे से टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सेल एंड टिश्यू। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल और टिश्यू में हमें कितनी चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा है सेल। सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, सेल्स इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि सेल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। देन हम देखेंगे ऑर्गेनेल्स, सेल्स क्या होते हैं, उसके अंदर कितने ऑर्गेनेल्स आते हैं। फिर हम देखेंगे सेल साइकिल कैसी होती है। इन चीज़ों को हम सेल के अंदर कवर करेंगे। देन हम देखेंगे टिश्यू। टिश्यू के अंदर हमें देखना है कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो इसकी सारी एक्सप्लेनेशन हम टिश्यू के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हमने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड किया है, जिसे हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जो कि है हमारा डिजीज़ पोर्शन। जैसे हम ह्यूमन के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन को इनसे कौन कौन से डिजीज़ कंडीशन हो सकते हैं, कौन कौन से चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करने को मिलती हैं, उन सभी को हम इसके डिजीज़ पोर्शन में कवर करेंगे। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सेल। सेल की अगर हम बात करें तो जो सेल होता है, सेल के बारे में हम देखें तो सेल आर द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल हमारे बॉडी की या लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल्स का मतलब होता है कि कैसा इसका आकार है, कैसा है। फंक्शन का मतलब है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा ये वर्क कर रहा है। अगर हम सेल की बात करें तो अगर हम देखें तो ये हमारा सेल है। सेल आपस में कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड होने के बाद ये ढेर सारे ग्रुप में आ जाते हैं, तो जिन्हें हम कहते हैं कि सेल्स आर ग्रुप टुगेदर, आल्सो नोन एज टिश्यू। यानी छोटे छोटे सेल्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक बड़ा लार्ज रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। फर्दर हम देखें तो छोटे छोटे टिश्यूज़ आपस में कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड होकर के एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन की अगर हम बात करें, जैसे हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें हमें ऑर्गन्स में देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे हमने हार्ट लंग्स देखा, किडनी देखा, एक्सेट्रा। फिर ये सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स आपस में एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप के साथ ये एक सिस्टम परफॉर्म करेंगे, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अगर हम सिस्टम्स को देखें तो सिस्टम में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ऐसे ही ईटीसी करके और भी सिस्टम्स आते हैं, जिन्हें हमें इसको अंदर इंक्लूड करना है। अगर हम ऑर्गन्स की कंबाइंड बात करें तो ऑर्गन्स मिलकर के जो ऑर्गन सिस्टम हमारे बना रहे हैं, तो आपका फर्दर बना हुआ कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम आएगा, जिसमें से हमने एक सिस्टम देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट का मतलब हो गया कि हमारा माउथ से लेकर के एनस तक की पूरी प्रोसेस को जितनी हो रही है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसे हमने कह दिया माउथ टू एनस, यानी कि हमारा कंप्लीट सिस्टम हो गया, जिसे हमने कह दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सभी चीज़ें सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड जब सभी चीज़ें हो गई, तो फाइनली एक हमें मिला, जिसे हमने कह दिया ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी कि होल सिस्टम, होल हमारी जो बॉडी मिल गई है। तो ये हमारी बॉडी मिल के बनी किससे किससे, तो हमारी जो बॉडी बनी है ये हमारा सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, ये हमारा ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, देन ऑर्गेनिज्म हो गया। ये सभी कंबाइंड होकर के हमारे बन गए ऑर्गेनिज्म, यानी एक ह्यूमन बीइंग्स।